अखिलेश यादव ने कन्नौज से भी हासिल नहीं कर पाई जिस जीत से मैनपुरी से डिंपल यादव ने की। तो सीट ले लेंगी, बिल्कुल यहाँ पर जाहिर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आपने जिक्र करा, शालिनी ने जिक्र करा कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उनको कोई भी इस तरीके की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई इस तरीके का पद नहीं दिया गया, उतारा जाए, डिंपल यादव के खिलाफ उतारा जाए। हालांकि अपर्णा यादव ने बयान दे दिया साफ तौर पर मीडिया, उनको यहाँ पर आ जाना चाहिए, उनके लिए हम यहाँ पर पद रखेंगे, यहाँ पर उनको अच्छा पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पदों की जो बात होती है यहाँ पर, उसको लेकर भी तमाम स्थितियां। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव, उनका एक सपना कि उनका पूरा परिवार एक साथ नजर आए, एक साथ रहे और सपा को मजबूती दे पाए। कहीं ना कहीं ये सपना अब पूरा होता हुआ लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 75 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन खाते में मात्र 33 सीटें ही आई, जिसके बाद ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर लगभग पहुंचने ही वाली थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहतर ना होना ये दर्शाता है कि विधानसभा चुनाव में भी जो आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है और ये दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां 2019 के मुकाबले 2024 में बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, अपने खाते में 37 सीटों को लेकर आई, तो वहीं 37 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो भारतीय जनता पार्टी में मात्र एक कार्यकर्ता की भूमिका को अदा करती हुई नजर आ रही है। उन्हें इंतजार इस लोकसभा चुनाव का था, इंतजार इस बात का था कि भारतीय जनता पार्टी कोई लोकसभा सीट उन्हें दे सकती है, लेकिन नतीजन ये सामने आया कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो बनी, लेकिन ना तो लोकसभा चुनाव में कोई सीट दी गई, ना प्रचार प्रसार के रूप में स्टार प्रचारक बनाया गया। वहीं देखा जाए तो चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटों पर यहाँ पर अपर्णा यादव भी देखी गई। लेकिन देखा जाए उत्तर प्रदेश में कई चुनाव बीते, राज्यसभा का, विधानसभा का, लोकसभा का जगह ना मिलना अब ये दर्शाता है कि अपर्णा यादव को अब एक बड़ा स्टेप उठा लेना चाहिए, एक बड़ा कदम उठा लेना चाहिए, ताकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सके, ताकि उनका चेहरा राजनीति में उभर कर सामने आ सके, वरना राजनीतिक वर्चस्व उनका खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ कई सवाल अब जुड़ते हुए नजर आते हैं कि क्या सपा में वापसी अपर्णा यादव की हो सकती है या फिर नहीं। मेरे दो सहयोगी शालिनी और मनीष मेरे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है शालिनी, तो क्या लगता है कि अपर्णा यादव अब अपनी गलती का एहसास करते हुए सपा की तरफ अपने कदम बढ़ा सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जहां तक लगता है विधानसभा चुनाव में भी उन्हें क्या कोई सीट अगर नहीं दी जाती है, अगर उस दौरान का इंतजार करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे, इसलिए उन्हें अभी ये कदम उठा लेना चाहिए। क्या लगता है? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से अपर्णा यादव ने लगातार 2 साल इंतजार किया, उन्हें ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से कि उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, उन्हें कोई ना कोई सीट जरूर दी जाएगी, टिकट दिया जाएगा। हालांकि वो उम्मीदों पर पानी फेर दिया बीजेपी पार्टी ने। तो अब ऐसे में जो 2 साल का इंतजार था, फिर से इंतजार करना, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अपर्णा यादव को शायद ये बात सही ना लग रही हो। और ऐसे में जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव यानी कि उनकी जेठानी ने जिस प्रकार से मैनपुरी से जीत हासिल की, वो जीत अखिलेश यादव ने कन्नौज से भी हासिल नहीं कर पाई जिस जीत से मैनपुरी से डिंपल यादव ने की। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से शिवपाल यादव ने पहले ही बोल दिया था कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं, समाजवादी पार्टी में आती हैं, तो वो हमारी घर की बहू है, हम उनका सम्मान करेंगे। और जिस प्रकार से मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतारा, उन्होंने जीत हासिल की, इसी प्रकार से हम डिंपल यादव को, इसी प्रकार से हम अपर्णा यादव को भी सीट देंगे, उन्हें मैदान में उतारेंगे और हमारी दोनों ही बहुएं काफी अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखाएंगी। तो ऐसे में अपर्णा यादव को जो भी निर्णय है वो जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, क्योंकि अब विधानसभा जो चुनाव है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी में रहना है तो बात खत्म ही हो जाती
जाती है। लेकिन अगर उन्हें समाजवादी पार्टी में जाना है, उन्हें बीजेपी के साथ नहीं रहना है, तो उन्हें निर्णय ले लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव की एक सीट खाली होने वाली है, फिर चाहे वो कन्नौज की भी हो सकती है और वो करहल की भी हो सकती है। तो दोनों ही सीटों पे से वो करहल की सीट पर मैदान में उतर सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ सकते हैं। देखिए मनीष, यहाँ पर शालिनी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के खाते में विधानसभा सीट भी है, लोकसभा सीट भी है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव जीता, यानी कि कलहर की विधानसभा भी उनके पास है और लोकसभा भी उनके पास है। सीट की बात करें तो चर्चाएं तेज हो रही है कि शिवपाल यादव ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ये कहा था कि अगर अपर्णा यादव वापसी करते हैं तो जरूर हम उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजेंगे। तो क्या ये समय आ गया है कि अगर अखिलेश यादव अपनी विधानसभा सीट यानी कि करहल को छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो क्या अपर्णा यादव को ये जिम्मेदारियां यहाँ पर दी जा सकती है अगर वो वापसी करती हैं तो? देखिए यहाँ पर नाज़मीन, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसको देख के तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी जल्द ही समाजवादी पार्टी में हो सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी इस तरीके के बयान दिए थे कि उनको यहाँ पर आ जाना चाहिए, उनके लिए हम यहाँ पर पद रखेंगे, यहाँ पर उनको अच्छा पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पदों की जो बात होती है यहाँ पर उसको लेकर भी तमाम स्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपर्णा यादव के साथ व्यवहार किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के अंदर एक मायूसी, एक खफा होने का यहाँ पर सिलसिला बन जाता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सपा का रुख कर सकती है, और ऐसे में अगर कोई भी सीट उन्हें दी जाएगी तो वो खुशी खुशी उस सीट को लेना पसंद करेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर उन्हें वो इज्जत देती है जिस इज्जत को वो डिजर्व करती है, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है और अखिलेश यादव से वो सीट ले लेंगी। बिल्कुल यहाँ पर जाहिर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आपने जिक्र करा, शालिनी ने जिक्र करा कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उनको कोई भी इस तरीके की यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई इस तरीके का पद नहीं दिया गया, लोकसभा चुनाव में खड़ा भी नहीं किया गया। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अपर्णा यादव कोई बड़ा डिसीजन लेके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हिलाने की कोशिश कर सकती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव की बात करें तो एक बड़ा चेहरा यहाँ पर उभरती हुई यादव समाज से नजर आई है, या कहीं यादव परिवार से नजर आई है, क्योंकि जहां जब 2022 की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आए थे, उसी दौरान अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन 2007 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आई थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चुनाव जरूर उन्हें सपा के नेतृत्व से लड़ा था। अगर यहाँ पर शालिनी, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला सम्मान की बात करती हुई नजर आती है, नारी सशक्तिकरण की बात यहाँ पर करती है, तो आखिरकार अपर्णा यादव को वो चाहती तो राज्यसभा सांसद भी बना सकती थी, वो चाहती तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती थी। लेकिन जब अपर्णा यादव खुद अपने परिवार के खिलाफ मना करती है, तो क्या यही वजह तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि किसी और सीट से उतारना तो फायदेमंद नहीं होता? अगर वो इस सीट पर उतारती तो कहीं ना कहीं वो वोट खींचती हुई नजर आ सकती। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी वजह से यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं दी थी? बिल्कुल नाज़मीन, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चाहा था, उनका मन था कि अपर्णा यादव को उनकी जेठानी के खिलाफ ही उतारा जाए, डिंपल यादव के खिलाफ उतारा जाए। हालांकि अपर्णा यादव ने बयान दे दिया साफ तौर पर मीडिया के सामने कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की सबसे बड़ी गलती मानी जा सकती है, क्योंकि राजनीति में कोई भी परिवार नहीं देखता है। राजनीति में अगर आप अपने परिवार के खिलाफ भी किसी पार्टी में हैं तो वहां पर आपको पार्टी का साथ देना होगा। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने जो बयान दिया कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा था वो अपर्णा यादव को लेकर थोड़ा कम हो गया, जिसके बाद ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उन्होंने किसी भी सीट पर, ना ही रायबरेली पर, ना ही कैसरगंज सीट पर उन्हें मैदान में उतारा। देखिए बिल्कुल भरोसे की बात करें तो भरोसे के साथ ही राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी एनडीए का हिस्सा बने, चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आए, चुनाव जीता भी बागपत और बिजनौर से। सम्मान क्या हुआ ये जग जाहिर है कि एनडीए की मीटिंग में वो जगह जयंत चौधरी को ना मिलना, तो वही जगह अब अपर्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी में मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव क्या ये कदम उठाती हुई नजर आ सकती हैं या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SK9 न्यूज़। धन्यवाद।